हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर इम्प्रेस गुजिन को सजा देने वाली थी। अभी वहाँ पर लॉन्ग हुआ, उसके टीचर आ जाते हैं, कहते हैं कि माफ करिएगा, लेकिन सजा देने से पहले मैं सभी एल्डर्स और सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरा डिसिपल नॉटी जरूर है, बट मैं उसको बचाने के लिए आया हूँ। बस मुझे एक चांस दे दीजिए ताकि आपके हर जाने के लिए शायद मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन तभी पीछे से लोग बोलते हैं कि कौन सा हर जाना, कैसा हर जाना हिट मैजेस्टी। हमारी क्वीन की तो सोल पूरी तरीके से बर्न हो चुकी है, टुकड़ों में बढ़ चुकी है। वो वापस कैसे आएंगी? 3 रियलम में उनकी कहीं जान तक नहीं हुई है। आखिर अब रीयूनियन कैसे होगा? हम यहाँ पर देखते हैं मास्टर जो है सोल सप्रेसिंग पगोडा निकालते हैं, जो कि एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है। इसके जरिए जो स्पिरिट बॉडी गायब हुई है, उसकी फिजिकल बॉडी कहीं ना कहीं 3 रियलम में जरूर होगी, क्योंकि वो डिसअपीयर नहीं हो सकती है। तो अगर इमोर्टल स्पिरिट को वापस लाना है तो हेवन पाथ में जाना पड़ेगा। हेवन पाथ में जाने के लिए इस सोल सपोर्टिंग पैकोडा के जरिए जो है वापस उनको देखा जा सकता है। शायद वो अपने रियल रूप में नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम उनकी स्पिरिट को वापस जरूर ला सकते हैं। तब यहाँ पर गुजिन बोलता है, मैं जाऊंगा हेवन पाथ, मेरे से गलती हुई है तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक डिसिपल बोलता है कि अगर तुम वहां पर गए, वो रास्ता इतना कठिन है कि हेवन स्टोन तुम्हें इतनी ज्यादा कोड़े मारेगा कि तुम अगर ऊपर से नीचे गिर गए तो तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम वहां पर मर भी सकते हो। मास्टर कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ये वहां पर जाना चाहता है तो जरूर जाएगी। एंशिएंट आर्टिफैक्ट इसकी मदद करेगा, तो हम इसको एक चांस तो दे सकते हैं। अगर ये फेल रहा तो मेरे डिसिपल को आप लोग जो सजा देंगे वो सजा हमें मंजूर होगी। इम्प्रेस कहती है ठीक है लॉर्ड डोंगवा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। वो अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो गुशिन होता है, अभी हम देखते हैं कि गुजिन बहुत उदास होता है, लेकिन वो हेवन पाथ पे पहुंच जाता है, जहां बहुत तेजी लाइटनिंग का प्रहार उसके ऊपर हो रहा होता है। लेकिन वो हार नहीं मानता है, वो बस आगे बढ़ता रहता है। कहता है मैं यहाँ पर जिस चीज के लिए आया हूँ आज वो लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टोन आ जाता है। कहता है गुजिन, तुम फायर फ्योनिक्स के लिए आए हो ना यहाँ पर? कहता है कि हाँ हेवन स्टोन, मुझे येन वापस चाहिए, उसकी इमोर्टल स्पिरिट चाहिए। कहते हैं तुम्हें पता है ना कि एक लोली इमोर्टल के लिए तुम अपनी ट्रू गॉड की आइडेंटिटी को भूल जाओगे। ये एक डील है। कहता है कि मैं डील के लिए तैयार हूँ, हेवन स्टोन में कोई भी डील करने के लिए तैयार हूँ। मेरी वजह से हुआ है, मैंने उस चीज को खराब किया है, तो आज मैं उस चीज को सुधारने के लिए आया हूँ और फायर फ्योनिक्स की बहुत जरूरत है। पर हेवन स्टोन कहता है ठीक है फायर फ्योनिक्स वापस आ जाएगी, लेकिन जो पहले उसका जन्म हुआ था वो नेचुरल तरीके से हुआ था। इस बार शायद अननेचुरल तरीके से हो, तो तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा ना? कहता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। मैं हर वो चीज करने के लिए तैयार हूँ जिससे उस फायर फ्योनिक्स को वापस लाया जा सके। हेवन स्टोन कहता है याद रखना कि आज तुमने क्या कहा है। हम देखते हैं कि वहां पर उसके पास पावर दे देते हैं, धीरे धीरे उसके पास आ जाती है, वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन एक दिक्कत की बात ये थी कि 3 रियलम में उसके वापस आने के चांसेस कितने हैं ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि क्या पता हजारों साल लग जाए या 10,000 साल लग जाए या 10 साल लग जाए। यहाँ पर जो इम्प्रेस होती हैं कहती हैं कि आपको क्या लगता है कि फेंगियन वापस आएगी और ये स्टोन का जो कर्स है उससे हम लोग क्या बच सकते हैं? तब वो बताते हैं कि ये जो हेवन स्टोन का कर्स है ये गॉड क्वीन डियान के द्वारा बनाया गया था। तो तुमको भी पता है कि उसके साथ डील करने का मतलब है कि जो प्रॉमिस है उसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता है, ना ही इसका कोई क्योर है। अगर गुजिन वहां पर गया है गॉड रियलम की तरफ से तो हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो विपत्ति उस पर आने वाली है उसके लिए हमें पहले से ही तैयार करना पड़ेगा। शायद इस वजह से उसके मन में जिंदगी भर के लिए डर तो बैठ ही जाएगा, लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। जुआन की बात करते हैं कि जो अभी तक योग में ही विलीन है, वो अभी तक नहीं निकले हैं, तो ट्रू गॉड सिर्फ एक ही है, वो गुजिन है। वो भी क्राइसिस में चल रहे हैं। जो मास्टर होते हैं कहते हैं कल मैंने उसकी डेस्टिनी जो है प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है, तो हम लोग उसकी डेस्टिनी नहीं तय कर सकते हैं, उसकी डेस्टिनी खुद तय होगी, क्योंकि ईच जनरेशन अपनी डेस्टिनी खुद लेकर आती है। तो हम लोग को शांत रहना चाहिए और जो ये फ्लो चल रहा है ना उसी के ऊपर चलना चाहिए। कि कोई बातें इसे भूल जाते हैं।
लेकिन मैं अपना ये पद अब त्यागना चाहती हूँ। मैं अपनी ये पोस्ट लिंगफिंग को देना चाहती हूँ, क्योंकि थ्री रियलम में शायद वही एक यंग है जो इस पोजीशन को संभाल सकता है। कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। वैसे भी डीमन और गॉड को अब साथ में मिलकर रहना है। प्रेस कहती है मुझे नहीं लगता है कि थ्री रियलम में अब इतनी शांति आ पाएगी। इधर हम हेवन स्टोन को देखते हैं, जिसमें से कुछ शक्तियाँ बहुत तेजी से निकलती हैं और वो शक्तियाँ निकल कर जाती हैं एक ऐसी जगह पर, पत्थरों के नीचे एक अंडा रखा होता है, उसके अंदर वो सारी शक्तियाँ चली जाती हैं। अब हम देखते हैं पूरे 10,000 साल बाद के सीन ऑफ फॉरबिडन जंगल को देखते हैं, जहाँ पर जो गुजिन था ना उसे कैद करके रख दिया गया था। देखते हैं कि क्विंगी उससे मिलने जाता है और साथ में ना उसके लिए जो है शराब भी लेकर जाता है, क्योंकि वो तो उसकी फेवरेट होती है। जैसे ही वहां से कहता अरे मेरी शराब आ गई, भागते हुए जाता है कि क्विंगी उसके लिए उसकी फेवरेट चीज ले आया है। लेकिन जैसे ही जाता है ना बैरियर से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। कहता है क्विंगी, और बैरियर लगा होता है जो वहां की रखवाली कर रहे होते हैं। कहते हैं हर बार तुम इसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम जानते हो ना कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, तो फिर ऐसी गलती क्यों करते हो। कि वहां पर क्विंगी आ जाता है, कहता है कि मार्शल अंकल देखो, मैं तुम्हारे लिए जो है तुम्हारी फेवरेट चीज ले आया हूँ। अब दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। कहता है कि कोई लेटर आया है, तो कहता है कैसा लेटर। हुआशू की तरफ से। कहता है कि हाँ, हुआशू को पर आने से पहले मैंने उसको एक लेटर लिखा था। 10 साल बीत गए लेकिन उसने मुझे कोई लेटर वापस नहीं भेजा। तो क्विंगे कहता है भूल भी जाओ, वो एक ब्यूटी है इमोर्टल रियलम की, और उसकी शादी ना बहुत अच्छे लोगों से होगी। कहता है क्या उसकी शादी होने वाली है। कहता है क्विंगे कहता है नहीं उसकी शादी नहीं होने वाली है। कहता थैंक गॉड, उसने मुझे अभी तक याद करके रखा है, मुझे भूल ही नहीं है। बेचारा अभी तक उसी के सपनों में खोया हुआ है। अब वो फॉरबिडन वैली में कैद है, क्योंकि जब तक फायर फ्यूनिक्स को होश नहीं आ जाता तब तक वो यहीं पर रहेगा। उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं है, तो अकेले जिंदगी गुजार रहा था। क्विंगे कहता है कहीं तुम्हें मेंटल इलनेस ना हो जाए। कहता है मेंटल इलनेस किस बात की। कहता है कि अरे नहीं आप यहाँ पर अकेले रहते हैं ना। कहता है हाँ ठीक है, अकेला रहता हूँ तो रहने दो। अभी वहां पर तब तक उसका टाइम जाने का हो जाता है। संदेशा आ जाता है कि तुम्हें चलना है, लेकिन तभी उसकी बोतल नीचे गिर जाती। कहता है अरे मेरी फेवरेट चीज नीचे नहीं गिर सकती। वो तुरंत भागकर नीचे जाता है उस बोतल को उठाने के लिए। बोतल तो सही सलामत होती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस एग पर पड़ जाती है, तो बहुत चमक रहा होता है। ये क्या है मुझे बताओ। है कि ये वाटर डिवाइन बीस्ट है। कहता है वाटर डिवाइन बीस्ट ये क्या होता है। अब वहां पर बताता है कि इसके द्वारा किसी भी रोग को सही किया जा सकता है। इसका जो है उपयोग इलाज में किया जाता है। किसी भी इमोर्टल को कितनी भी गहरी चोट लगी हो ना, वो सही कर देता है। तो इसे मैं यिन को दे सकता हूँ। लेकिन फिर संदेश आ जाता है क्विंगे को वहां से जाना पड़ता है। एग उसके पास होता है। कहता है अभी इस एग को मैं क्या करूं, इसको तोड़ू कैसे। बड़े ध्यान से देखा करता है। कहता है इसको तोड़ने का भी तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसे अपने हाथों से न तोड़ूं, बल्कि पूरा प्रोसेस करके तोड़ूं। चलो कल मैं तुमसे मिलता हूँ, सो जाओ। अंडे को देखा करता है, फिर उठा ले जाता है। कहता है अंडे को गर्म जगह पर रखना सही रहेगा। सीने से लगाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसे ही दिन बीतते जाते। उस अंडे के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करता जाता। नहाता तो उसको भी नहलाता, साथ में रखता, खाने की चीजें भी उसी के साथ खाता। कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि यार येन कितने दिन तक सोएगी। ये नहीं कि अब उठ जाए, मैं यहाँ पर कब तक कैद रहूंगा। स्टे वो लाता है एक बुक, जिसके जरिए उसमें बहुत तरीके के मसाले डालता है। कहता है कि तुम इन मसालों के जरिए ही बाहर निकलोगी, देखना मैं तुम्हें डिप करूंगा, धीरे धीरे डिप करूंगा। फिर तुम्हारी जो ये ऊपर का सेल है ना, ये टूट जाएगा। कितना अच्छा होगा ना, तुम इसमें से निकल आओगी। वो उस अंडे को पूरी तरीके से नरिश करने की कोशिश करता है। नरिश करते करते वहीं पर सो जाता है। फिर हम देखते हैं ना अंडे में थोड़ी सी हलचल होने लगती है। उसमें से एक क्यूट सा क्रिएचर निकलता है जो बहुत ज्यादा क्यूट होता है। उसके बगल घूमता रहता, कहता है बैटमैन कितना गंदा है, और उसी के ऊपर ना थूक मारता है और जेब निकाल के कहता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये किसने मेरे ऊपर थूका है। वो फिर सो जाता है। वो क्रिएचर तो बाहर ही चली जाती है। अभी वो ना उसी जगह पर जाती है जहाँ से वो अंडा लिया गया था। वहां पर एक और एग होता है, जिसके ऊपर वो थोड़ी सी घास रखने की कोशिश कर रही थी।
वो क्रिएचर, लेकिन रख ही नहीं पाती। तभी उसे एहसास होता है कि बाहर कोई डीमन है। अब डीमन देखकर वो भागने की कोशिश करती, वो डीमन उसके पीछे पड़ जाता, कहती अरे छोड़ दो छोड़ दो। तक हम देखते हैं गुशिन आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करके उसको वहां से लेकर जाता है। कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बुक में किसी और तरह देखा था, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो एकदम अलग है। मेरा मतलब था कि जो बुक में फोटो होती है ना, उसमें बहुत ही फैट फैट हेल्दियर लोगों को दिखाया गया, और तुम देखो कैसे हो। कैसे भी अंडा टूटने के बाद तुम ऐसे निकलोगे, मैंने नहीं सोचा था। कहता है ऐसी क्या बात कर रहा हो जो तुम हंस रहे हो, हंसना नहीं चाहिए तुम्हें। तुम इस तरह बाहर घूम रहे थे, पता है यहाँ पर कितने बीस्ट घूमते हैं, ये फॉरबिडन वैली है। कोई भी तुम्हें अपना खाना बना लेगा, बस तुम बैठे रह जाओगे उसी के पेट में, तुम्हें कोई निकालेगा भी नहीं। तुरंत ही वो क्रिएचर खूब तेज से रोने लगती है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। कहते हैं अरे यार अब तुम रो ना, देखो बहुत बुरा हुआ है मुझे पता है, लेकिन इस तरह मत रो ना, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, और इस तरह रोगे तो कैसे चलेगा, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ फ्रेंड। अब वो उसको हाथ से बाहर निकाल लेता है। कहता है कि अच्छा चलो ये बताओ स्प्रिट बीट्स कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम क्यों रो रही हो, मैं तुम्हें शांत करने के लिए कुछ भी करूंगा, मैं तुम्हें यिन बुला सकता हूँ। पर वो क्रिएचर थूक देती, कहता है रुक जाओ रुक जाओ। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो भागती ही रहती है। कहता है ये एक बार मिल गई ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।